नमस्कार दोस्तों। तो आज आप पेन और पेपर लेके तैयार हो जाइए। फिर से हिस्ट्री टीजीटी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को करने के लिए, और इसको करने के बाद अपने को आप चेक भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए हम आगे इस वीडियो को करते हैं। लीजिए, तो पहला प्रश्न है, जयपाल किस वंश का था? चंदेल वंश, परमार वंश, हिंदुशाही वंश, प्रतिहार वंश। तो सही उत्तर है हिंदुशाही वंश। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन न तो जौहरी था न ही शिल्पकार? तो ऑप्शंस हैं ट्रेवेनियर, ऑस्टिन, मनुची, बेरोनियो। तो सही उत्तर आपका इसमें से हो जाता है मनुची। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? तो ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो आपका इसमें से सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। चौथा प्रश्न, घृणित कायर की उपाधि दी गई किसे? औरंगजेब, फर्रुखसियर, शाहजहां कि मोहम्मद शाह? तो सही उत्तर आपका यह है फर्रुखसियर। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न, कर्पूर मंजरी का लेखक राजशेखर जिस शासक के दरबार को सुशोभित करता था उसका नाम था? महेंद्रपाल प्रथम, कीर्तिवर्मा, भोज परमार कि धर्मपाल? तो सही उत्तर है आपका महेंद्रपाल प्रथम। छठा प्रश्न, रामायण का बांग्ला में रूपांतरण किसने किया? विद्यापति, कृत्तिवास, मालाधर बसु कि चंडीदास ने? तो सही उत्तर आपका कृत्तिवास। अगले प्रश्न पे आते हैं। सातवां प्रश्न, अकबर ने किसे कवि प्रिय की उपाधि से विभूषित किया? अब्दुल रहीम खाने खाना, राजा मानसिंह, राजा बीरबल, राजा टोडरमल? तो आपका इसमें से सही उत्तर है राजा बीरबल। आठवां प्रश्न, शेख निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय से संबंधित थे? चिश्ती, कादरी, सोहरावर्दी, सत्तारी? तो आपका इसमें से सही उत्तर है चिश्ती संप्रदाय। नवा प्रश्न, लोदी सुल्तानों की राजधानी थी? आगरा, लाहौर, दिल्ली या फिरोजाबाद? सही उत्तर है दिल्ली। अगला प्रश्न, दसवां, चार वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? वाजसनेयी संहिता, तैत्तिरीय संहिता, पृथ्वी सूक्त, पुरुष सूक्त? तो सही उत्तर है पुरुष सूक्त। सत्यमेव जयते, 11वां प्रश्न, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, भगवद गीता, ऋग्वेद, मनुस्मृति? सही उत्तर है मुंडको उपनिषद से। आ जाइए दोस्तों, 12वें प्रश्न पे जाते हैं। बिंदुसार के समय में कहाँ पर विद्रोह हुआ था? राजगृह, तक्षशिला, पुष्कलावती, उज्जैनी? तो सही उत्तर है आपका तक्षशिला में। अगला प्रश्न, 13वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय थे? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रीडिंग? तो सही उत्तर है लॉर्ड डफरिन। 14वां प्रश्न, यंग इंडिया पुस्तक के लेखक थे? विपिंद्र चंद्र पाल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय? सही उत्तर है लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न, 15वां, गदर पार्टी के संस्थापक थे? लाला हरदयाल, भगत सिंह, वासुदेव शरण फड़के, वीडी सावरकर? लाला
हरदयाल आपका सही उत्तर है। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था कब? 1226 ईस्वी, 1398 ईस्वी, 1442 ईस्वी, 1526 ईस्वी। सही उत्तर आपका 1398 ईस्वी। अगला प्रश्न 17वां, एक कुशल संगीतज्ञ था। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त कि अशोक? तो आपका सही उत्तर है समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न, मौर्य वंश के ठीक बाद किस वंश ने शासन किया? गुप्त वंश, कुषाण वंश, सातवाहन वंश कि शुंग वंश? तो सही उत्तर है शुंग वंश। अगला प्रश्न 19वां, निम्नांकित में से किसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्रदान किए? शाह आलम द्वितीय, मीर जाफर, मीर कासिम, नजमुद्दौला? तो सही उत्तर है आपका शाह आलम द्वितीय। अगले प्रश्न पे आइए, प्रश्न संख्या 20वां, बंगाल के दोहरे शासक को किस अंग्रेज शासक ने समाप्त किया? पहला रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली? तो आपका इसमें से सही उत्तर है वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न, जिसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई उस शासक का नाम है? अलीवर्दी खां, मीर जाफर, सिराजुद्दौला कि मीर कासिम? सही उत्तर है सिराजुद्दौला। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से यूरोपवासी सर्वप्रथम भारत आए? ब्रिटिश, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी? तो सही उत्तर है आपका पुर्तगाली। 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक से ईश्वर चंद्र विद्यासागर का घनिष्ठ संबंध था? सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, विधवा विवाह? तो सही उत्तर है आपका विधवा विवाह। 24वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। तो किसे निर्वाचित किया गया था? राजेंद्र प्रसाद को, राजगोपालाचारी को, राधा कृष्णन को, भीमराव अंबेडकर को? तो सही उत्तर है राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 25, हड़प्पा संस्कृति के निम्न स्थलों में से गोदीवाड़ा का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? धौलावीरा, कालीबंगा, आलमगीरपुर कि लोथल? तो सही उत्तर आपका है लोथल। अगला प्रश्न 26वां, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1911, 1912, 1900 कि 1913? तो सही उत्तर है 1913। 27वां प्रश्न, वृहत संहिता की रचना किसने की थी? कालिदास, कल्हड़, आर्यभट्ट, वराहमिहिर? तो सही उत्तर है वराहमिहिर। अगला प्रश्न 28वां, खरोष्टी लिपि का उद्भव किस काल में हुआ? पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, गुप्त काल कि बुद्ध काल? तो सही उत्तर है आपका बुद्ध काल। प्रश्न संख्या 29वां, अशोक का समकालीन राजा अंतियोग कहाँ का शासक था? कोरिंथ, सीरिया, मिस्र, मेसिडोनिया? सही उत्तर है आपका सीरिया। 30वां प्रश्न, ऋग्वेद के नवम मंडल के सभी सूक्त किस देवता को समर्पित हैं? अग्नि, इंद्र, सोम, रुद्र? सही उत्तर है आपका सोम। अगला प्रश्न 31वां, विजयनगर की पुरानी राजधानी थी? हम्पी, विजयनगरम, विजयवाड़ा, बेलूर? तो सही उत्तर है आपका हम्पी।
32वां प्रश्न, पुष्टि मार्ग के आचार्य हैं माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुज, निम्बार्क। तो वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के आचार्य हैं। 33वां प्रश्न, 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा उद्योग भारतीय पूंजीवादियों के हाथ में था? जूट, सूती वस्त्र, लौह एवं इस्पात, खनन। तो सही उत्तर है सूती वस्त्र। 19वीं शताब्दी के अंत में सूती वस्त्र भारतीय पूंजीवादियों के हाथ में था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए, 34वां में से राजा राम मोहन रॉय ब्रह्म समाज, ये सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 35, गांधी जी को महात्मा शब्द से संबोधित करने वाला प्रथम व्यक्ति था? रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय। तो सही उत्तर आपका है ए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा शब्द से संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति थे। प्रश्न संख्या 36, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेवल, लॉर्ड माउंटबेटन, आचार्य कृपलानी, सी राजगोपालाचारी। तो आपके सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। प्रश्न संख्या 37वां, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता के किस स्थल से अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं? आमरी, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा। सही उत्तर इसमें से है आपका कालीबंगा। कालीबंगा से अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं। 38वां, अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? चापेकर बंधु, वीडी सावरकर, रासबिहारी बोस, बसंत कुमार। तो आपका सही उत्तर है वीडी सावरकर ने अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 39वां, संथाल विद्रोह 1853 से 57 तक कहाँ हुआ? छोटा नागपुर, मैमनसिंह, पुणे एवं थाने की त्रिपुरा में। तो सही उत्तर आपका है छोटा नागपुर। संथाल विद्रोह छोटा नागपुर में हुआ था। कूका आंदोलन को प्रारंभ किया? गुरु सिंह, भगत जवाहर मल, हरि सिंह नलवा कि दादू मियाँ ने? तो आपका सही उत्तर है भगत जवाहर मल ने कूका आंदोलन को प्रारंभ किया। 41वां, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? बम्बई, हरिद्वार, राजकोट, लाहौर। सही उत्तर है बम्बई। आर्य समाज की स्थापना बम्बई में हुई थी। 42वां, शिवाजी ने मुगलों को अपनी 3/4 राज्य किस संधि के द्वारा दिया गया? जिंजी, पुरंदर, पूना कि चाकन? सही उत्तर है पुरंदर की संधि के द्वारा शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज्य दे दिया था। अब संख्या नंबर 43वां, बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपीय था? अल्बुकर्क, आस्टिन, गमेली करेरी, वास्को डिगामा। तो आपका सही उत्तर है अल्बुकर्क। बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपीय अल्बुकर्क था। प्रश्न संख्या 44, भारत में प्रथम फ्रांसीसी कंपनी किसने स्थापित की थी? कोलबर्ट, डुमास, डुप्ले, स्वान्स। तो सही उत्तर है आपका कोलबर्ट। भारत में प्रथम फ्रांसीसी कंपनी कोलबर्ट ने स्थापित की थी। 45वां, मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र कौन था? बयाना, कोरोमंडल, गुजरात
कि लाहौर। सही उत्तर है बयाना। बयाना मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र था। 46वां, मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित करने वाला प्रथम मुगल सम्राट कौन था? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह। तो सही उत्तर है आपका जहांगीर। मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित करने वाला प्रथम मुगल सम्राट जहांगीर था। वारकरी संप्रदाय के प्रमुख देवता हैं दुर्गा, गणपति, राय या फिर विट्ठल। तो आपका सही उत्तर है विट्ठल। वारकरी संप्रदाय के प्रमुख देवता विट्ठल हैं। प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वाद्य यंत्र भारतीय इस्लामी समन्वय का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? सारंगी, सितार, तबला या फिर वीणा। तो सही उत्तर है आपका सितार। सितार भारतीय वाद्य यंत्र भारतीय इस्लामी समन्वय का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से किस एक को अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था? दीवाने इंसा, दीवाने अर्ज, दीवाने रियासत या दीवाने रिसालत। तो सही उत्तर है दीवाने रियासत। दीवाने रियासत को अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था। अगला प्रश्न है 50वां, उस सुल्तान का क्या नाम था जिसने खाद्यान्न पर से ज़कात हटा लिया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने खाद्यान्न पर से ज़कात हटा लिया था। 51वां प्रश्न, विक्रमांक देव चरित्र का लेखक कौन है? विल्हड़, धनपाल, मेरुतुंग या पद्मगुप्त। तो सही उत्तर है आपका विल्हड़। विक्रमांक देव विल्हड़ द्वारा रचित है। 52, क्वेश्चन नंबर 52, 9वीं शताब्दी में तंजौर को राजधानी बनाकर चोल राजवंश की स्थापना की थी। आदित्य प्रथम ने, राजधिराज ने, विजयालय ने, वीर राजेंद्र ने। तो सही उत्तर है आपका विजयालय ने। विजयालय ने तंजौर को राजधानी बनाकर चोल राजवंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 53, मोहम्मद तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की थी? अमीर दीवाने कोही, दीवाने मुस्तखराज, वजीरात कुल या दीने इलाही। तो सही उत्तर है अमीर दीवाने कोही विभाग की स्थापना मोहम्मद तुगलक ने की थी। 54, क्वेश्चन नंबर, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था? 9, 5, 6 या फिर 7। सही उत्तर है 7। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया था। क्वेश्चन नंबर 55, महावीर का जन्म हुआ था नालंदा, गया, कुंडग्राम या फिर लुम्बिनी। सही उत्तर है आपका कुंडग्राम में महावीर का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 56, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? दिल्ली, आगरा, कलकत्ता या सासाराम। तो सही उत्तर है आपका सासाराम में शेरशाह का मकबरा है। बक्सर युद्ध का विजेता था, बक्सर युद्ध का विजेता था क्लाइव, हेक्टर मुनरो, स्टुअर्ट या फिर मिडोज। तो सही उत्तर है आपका हेक्टर मुनरो। क्वेश्चन नंबर 58, प्रश्न संख्या 58, शारदा अधिनियम का संबंध है अस्पृश्यता का उन्मूलन, विवाह की उम्र बढ़ना, विधवा विवाह को वैध बनाना या फिर बाल विवाह निषेध। तो आपका इसमें से सही उत्तर है बाल विवाह निषेध।
क्वेश्चन नंबर 59, सामवेद ग्रंथ है यज्ञ संबंधी विधि विधान का, चिकित्सा संबंधी, मंत्रों का, प्राचीन भारतीय इतिहास का। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा मंत्रों का संग्रह सामवेद ग्रंथ में है। क्वेश्चन नंबर 60, विक्रमशिला महाविहार का संस्थापक किसे माना जाता है? कुमारगुप्त प्रथम, धर्मपाल, भास्कर वर्मा या फिर हर्ष। तो सही उत्तर आपका है धर्मपाल। विक्रमशिला महाविहार का संस्थापक धर्मपाल था। क्वेश्चन नंबर 61, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध टीकाकार सायन किससे संबद्ध थे? वाकाटक, चालुक्य, पल्लव, विजयनगर, नृपति। तो ये संबंधित थे विजयनगर नृपति। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन एक स्त्री आलावार संत है? आंडाल, मधुरकवि, पेरुमाल, तिरुमान। तो आंडाल संत जो थी वो एक स्त्री आलावार संत थी। क्वेश्चन नंबर 63, प्राचीन पत्तनपुहार किस नदी के मुहाने पर स्थित था? ताम्रपर्णी, कावेरी, पेरियार, बैगई। तो सही उत्तर आपका है बी, कावेरी। क्वेश्चन नंबर 64, अपने वाहन वृषभ के साथ शिव का मूर्त रूप में अंकन सर्वप्रथम किसके सिक्कों पर मिलता है? विम कडफिसेस, हुविस्क, रुद्रदामन, शशांक। तो आपका विम कडफिसेस। विम कडफिसेस के सिक्कों पर वृषभ के साथ शिव का मूर्त रूप का अंकन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 65, अंतिम प्रश्न जो कि है, आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? अजीत केशकम्बलिन, मक्खली गोसाल, निगंठनाथपुत्र, पखुद कच्छायन। तो आपका सही उत्तर है मक्खली गोसाल। दोस्तों अब ये देखिए मैंने यहाँ पे आंसर की भी दिया हुआ है और आप इसको देख सकते हैं और आप इस चैनल को एक टेलीग्राम चैनल भी है जो बनारसी अंचल के नाम से है, वहाँ पे इसकी आप PDF लेके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और देखते रहिए, सभी लोग प्रैक्टिस करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करते रहें। धन्यवाद मित्रों।